बेमौसम बारिश से किसानों की फसल खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिया है कि सरकार इस नुकसान में उनके साथ खड़ी है। ऐसे ही एक विषय जो करंट है वो है फसल खराबे का। अब चूंकि ये कोई पूर्व में इसकी जानकारी भी नहीं होती और ये कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है। एक नेचुरल एक जिस प्रकार का संकट आता है, कब वर्षा आ जाए, कब इसमें कोई मौसम खराब हो जाए, और इस बार तो मौसम का इस प्रकार की स्थिति बनी रही कि फसल पकने के बाद कटाई शुरू हो गई फसल की, और मार्च के बाद अप्रैल में अभी 2 दिन भी पिछले वर्षा के निकले हैं। कई बार तो फसल निकली हुई होती है, मंडी में पहुंची हुई होती है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर भी किसान का जो नुकसान है, उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि वहीं किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी और मुआवजे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 30 अप्रैल तक किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी पूरी कर ली जाएगी और मई में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहां बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन, उसके रेट्स हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20%, मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जो भी क्लेम बनेगा वो मई के आखिर में, अब इसके आंकड़े नहीं है तो ठीक से करम गिरदावरी के आखिरी 2-3 दिन है, उसका कई बार क्या होता है डीसीज और एसडीएम्स को 5%, 10% शायद कुछ मात्रा है वो दी जाती है, बस हो जाएगी 30 तारीख तक सब। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि अभी तक गेहूं और सरसों की कितनी खरीद की गई है। मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है। सरसों भी 1 लाख और 2,12,000 मीट्रिक टन सरसों ये प्रोक्योर हो चुकी है। इसमें प्राइवेट एजेंसियों ने भी कुछ खरीदी है, फेड ने भी खरीदी है, क्योंकि जब रेट जो है एमएसपी से ऊपर बिकती है तो प्राइवेट लोग भी उसमें खरीदते हैं। मंडी का उठान की एक समस्या थी, हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहां कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहां वो अपने हाथ में लेकर के, और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं। आरके सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है, नमी की छूट नहीं है उसमें, केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर और शेवर्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है, नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी प्राइस लग गई तो फिर उसको कोई संभालता नहीं और फिर अंदर